अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्शन से रिलेटेड जो है वो फोरियर्स लॉ को पढ़ा था। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इसमें आपके पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन को। कंडक्शन को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे फोरियर्स लॉ को कि फोरियर्स लॉ क्या है। फोरियर्स लॉ में क्या है कि हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो इक्वल होता है के ए डेल्टा टी बाय एल के। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये फोरियर्स लॉ है फॉर कंडक्शन। अगर हमने कंडक्शन हो रही हो तो हम हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो डी क्यू बाई डी टी या क्यू डॉट जो है वो के ए डेल्टा टी बाई एल, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में होता है कि आपका जो मीडियम है वो जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेके जाते हैं, खुद ट्रैवल करते हैं। और कंडक्शन में क्या होता था, मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करता था, वो अगले को अगले को अगले को, इस तरह से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है या एटम जो है वो एक जगह से हीट को अगर दूसरी जगह लेके जाना तो वो खुद ट्रैवल करके दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो कन्वेक्शन में अगर हमें डी क्यू बाई डी टी को निकालना हो, या जिसको हम क्यू डॉट कहते हैं, तो इसमें कैसे निकलेगा? एच ए डेल्टा टी। तो इस तरह से आप कन्वेक्शन के केस में हीट ट्रांसफ़र को निकालेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है ये है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है कि जिस तरह एयर है, ये सपोज कर लें कि ये वॉल है, दीवार है कोई, और ये इधर से जो है वो हीट बाहर को निकल रही है, और यहाँ पे आपने यहाँ से आपकी एयर जो है वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि इसका एक हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है एच। अगर ये डिपेंड करता है कि आप फ्री कन्वेक्शन की बात करें या फोर्स कन्वेक्शन की, हम लोग इसमें सिर्फ फ्री कन्वेक्शन की बात करेंगे। तो एयर के हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पे और ये सरफेस टेम्परेचर जो है वॉल का वो है टी एस, और जो एयर का टेम्परेचर है वो है टी इन्फिनिटी। तो ये डेल्टा टी जो है ये टी एस माइनस टी इन्फिनिटी के बराबर होता है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉल है, इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रही है ए। और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो एयर का है, अगर हमें इसको इंक्रीज़ करना हो तो हम फ़ैन लगा सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उससे, और ये बड़े और भी बहुत से मेथड्स हैं। तो अगर ये कोई हमने फोर्स नहीं कर रहे एयर को, एयर फ्रीली मूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं फ्री कन्वेक्शन। तो यहाँ से एयर जो है वो हीट लेके जा रही है इस वॉल से दूसरी जगह पे, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन के केस में अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट निकालना हो तो एच ए डेल्टा टी। और इसी तरह अब हम रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन होती है कि इसमें आपको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि मीडियम जो है वो खुद ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। कन्वेक्शन में क्या होता है कि वो एक पाथ होता है, उसमें करंट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन जो रेडिएशन है इसमें आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ये हीट जो ट्रैवल करती है, जिस तरह सूरज से ज़मीन पे आ रही है, वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। तो ये डिपेंड करती है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र रेट है डी क्यू बाई डी टी, वो या क्यू डॉट वो इक्वल होता है रेडिएशन के केस में, वो इक्वल होता है रेडिएशन के केस में इक्वल होता है इमिसिविटी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी वन टी की पावर 4 टी टू की पावर 4, इसके इक्वल होता है रेडिएशन के केस में। ये एक बॉडी है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो हर बॉडी जो है वो रेडिएट कर रही है एनर्जी। इसका टेम्परेचर है इस बॉडी का T1 और एक बॉडी का टेम्परेचर है T2। ये अपने टेम्परेचर में होने की वजह से ये रेडिएशंस इमिट कर रही है, ये भी रेडिएशंस इमिट कर रहा है। तो ये T2 लेट्स को सराउंडिंग है, तो इसको ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और इमिट भी कर रहा है। तो
ये अगर हमें रेडिएशन हीट ट्रांसफर रेट निकालना हो तो हम इस तरह से निकालेंगे T1 और रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4। और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। और ये जो E है ये है इमिसिविटी। इमिसिविटी का क्या होता है कि ये हाउ द बॉडी इज ट्रांसमिटिंग एनर्जी थ्रू रेडिएशन। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। और अगर 1 होगी तो ये ज़्यादा इमिट कर रही है रेडिएशंस। और जिस तरह एल्यूमिनियम फॉइल होती है, अगर किसी चीज़ के ऊपर चढ़ाई हो तो वो रेडिएशंस के थ्रू जो हीट इमिट होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी एमिसिविटी जो है, इमिट करने की जो एबिलिटी है वो 0.1 होती है एल्यूमिनियम फॉइल की। तो इसी तरह आपके पास जिस तरह एक ग्रे बॉडी है, ग्रे बॉडी में क्या होता है कि बॉडी जो है वो जो जितनी उसके अंदर एबिलिटी है एमिट करने की, उसी उतनी ही एबिलिटी एब्जॉर्ब करने की है। ये एमिसिविटी क्या है एक्चुअली में? एमिसिविटी हमें बताती है कि हाउ किस तरह से जो है वो एक बॉडी जो है वो इमिट कर रही है रेडिएशंस को, मतलब कितनी उसके अंदर वो एक एबिलिटी है। मतलब ज़ीरो है तो वो उसके अंदर बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है रेडिएशंस के थ्रू हीट को इमिट करने की। अगर 0.1 है तो वो बहुत कम है, अगर 0.8 है तो वो ज़्यादा है, 0.91। ब्लैक बॉडीज़ की जो है वो इमिट करने की एबिलिटी जो वो एमिसिविटी जो है वो 1 होती है। तो अब हम ये था, आपको इसमें जस्ट जो है वो 3-4 चीज़ें जो है वो ज़हन में रखनी है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन का। अब आपको ये चीज़ का पता है इस चीज़ का कि कंडक्शन में आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्यू डॉट से मैं शुरू कर रहा हूँ, के ए फॉरेस्ट लॉ से के ए डेल्टा टी बाय एल। और कन्वेक्शन में आपके पास क्या होता है हीट ट्रांसफ़र रेट का? एच ए डेल्टा टी। और रेडिएशन में आप किस तरह से निकालते हो सराउंडिंग और वॉल या कोई बॉडी के? क्यू डॉट इज इक्वल्स टू इमिसिविटी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4। और एक चीज़ ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपने यूनिट्स यूज़ करने हैं ना, वो आपने केल्विन में ही यूज़ करने हैं जब आप रेडिएशन का। बाकी में आप डिफरेंस ले रहे हो वो आप केल्विन में करो या डिग्रीज़ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और इसमें रेज़ टू पावर 4 भी है, तो इसमें रेज़ टू पावर 4 जब आप कर रहे हो ना तो आपने इसमें लाजमी कन्वर्ट करना है केल्विन से, और सॉरी डिग्री से केल्विन में। और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें, इसकी वैल्यू होती है 5 पॉइंट, ठीक है, 5.6567। 5 के बाद पॉइंट है, जेन में रखिएगा। 5.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 567 माइनस 8, ठीक है। और इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ऑल राइट, तो लेट स्टार्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको हम समझते हैं। अब आपको ये पता चल गया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में आप किस तरह से हीट ट्रांसफर रेट को निकालते हो। तो अब एक प्रॉब्लम है, इसको मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को रीड कर देता हूँ, लिखने की बजाय मैं आपको स्टेटमेंट उसकी पढ़ के बता देता हूँ। Hot combustion gases in a furnace separated from the ambient at 25 degrees Celsius by a 0.15 meter thick brick wall with thermal conductivity of 1.2 watts per meter Kelvin। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हॉट कंबस्शन गैसेस, कोई फर्नेस है, मैं इसकी स्कीमेटिक बना रहा हूँ न्यूमेरिकल की आपके सामने। स्कीमेटिक, जब मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ इसकी मैं आपके सामने स्कीमेटिक बना रहा हूँ। हॉट गैसेज हैं यहाँ पे, कंबस्शन गैसेज हैं, और उसको सराउंडिंग से जो है ना वो हमने, ये फर्नेस के अंदर है, उसको सराउंडिंग से हमने सेपरेट किया हुआ है। हॉट कंबस्शन गैसेज इन ए फर्नेस सेपरेटेड फ्रॉम द एम्बियंट, एम्बियंट मतलब इन्वायरमेंट से हमने सेपरेट किया हुआ है। एम्बियंट टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, 25 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है बाय ए 0.15 मीटर थिक ब्रिक वॉल। इसको हमने सेपरेट किया हुआ है हॉट कंबस्शन गैसेस को ब्रिक से। उसकी जो थिकनेस है वो है 0.15 मीटर, इसको हम एल कह देंगे ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे
टेम्परेचर, यहाँ पे कंडक्शन होगी ना, ठीक है। सराउंडिंग में जो है वो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और वो थिक ब्रिक जो है वो उसकी कितनी है डायमेंशन 0.15 विथ थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है कि वो है, एक्चुअली में ये स्मॉल पी केल्विन का के बड़ा होगा, वो है 1.2 वाट्स पर मीटर केल्विन। एंड द सरफेस एमिसिविटी, ये जो सरफेस के ऊपर जो एमिसिविटी है वो है 0.8 अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस, ठीक है। आउटर टेम्परेचर मेजर्ड एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, और इनर टेम्परेचर है इस फर्नेस में, और एक आउटर टेम्परेचर है वॉल के ऊपर। इनर टेम्परेचर वॉल के और आउटर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, उसको मैं TO से शो कर देता हूँ। वो आपको गिवन है, इस सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्रीज सेल्सियस, एंड आउटर टेम्परेचर मेजर्ड एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है, इस सरफेस का टेम्परेचर जो फर्नेस की जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, फ्री कन्वेक्शन टू एयर फ्रॉम द ब्रिक। यहाँ पे जो है ना वो एयर जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एयर जो है वो ट्रेवल कर रही है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है उसका H इज इक्वल्स टू 20 वाट्स पर मीटर स्क्वायर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द ब्रिक इनर वॉल टेम्परेचर। आपने यहाँ पे T1 जो है, इस ब्रिक के जो टेम्परेचर है इनर वॉल जो है उसका टेम्परेचर आपने बताना है। आउटर टेम्परेचर आपको ब्रिक का दिया हुआ, इनर टेम्परेचर जहाँ पे हॉट गैसेस फ्लो कर रही है वो नहीं पता, और इसकी लेंथ दी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपसे ये कहा जाता है कि T1 जो है वो आपने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। T1 आपने बताना है। एयर जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसका कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है, अब आपने T1 बताना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम करते हैं। ओके, इमिसिविटी जो है वो वॉल की हमें दी हुई है, प्रॉब्लम को ज़रा गौर से समझना है। ओके, अब हमने T1 बताना है यहाँ पे, तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका कुछ इस तरह से होगा कि आपने यहाँ पे ना एक सरफेस आपने कंसीडर किया है, इमेजिनरी सरफेस आपने यहाँ पे ये कंसीडर की है, ठीक है। अब इसमें इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे ये वाली जो एंड वाला था ना, ये आपने सरफेस कंसीडर की है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो है वो हीट कंडक्शन के थ्रू जो है वो इसमें, मैंने ये आखिरी वाली लाइन जो है वो कंसीडर की हुई है, इसमें हीट आ रही है ना इस जगह से कंडक्शन के थ्रू, क्यू कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हीट आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में कन्वेक्शन हो रही है एयर की वजह से, और क्या हो रही है, रेडिएशन, और रेडिएशन से वो हीट इस दीवार से, इस पॉइंट से बाहर निकल रही है, कंडक्शन से इस पॉइंट पे आ रही है, इस पे ये सरफेस जो हमने कंसीडर की है, और कन्वेक्शन से बाहर निकल रही है, कंडक्शन से आ रही है, और क्यू कन्वेक्शन और क्यू रेडिएशन से पर सेकेंड बाहर निकल रही है। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें जो इन हो रही है और जो आउट हो रही है ना, उन चीज़ों को आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। किस तरह से, अब क्यू कंडक्शन इधर इस हॉट गैसेस, ये T1 टेम्परेचर है जहाँ से यहाँ से ट्रेवल होकर आगे आ रही है, हमने T1 टेम्परेचर बताना है, तो क्यू कंडक्शन के थ्रू आ रही है, और बाकी जो निकल रही हैं गैसेस उसमें से हीट जो निकल रही है वो कन्वेक्शन माइनस रेडिएशन इज इक्वल टू 0। अब आपने T1 टेम्परेचर बताना है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये दो निकल रहे हैं। अब जो आपके पास कंडक्शन का फॉर्मूला है, जो फोरियर्स लॉ से आपको पता है कि आप किस तरह से निकाल सकते हो, वो आपने इसमें लिखना है। अब इसमें मैं